जिंदगी में मंजिल पाने का चाह रखो, जब तक ना मिले जिंदगी को उसी के पीछे तबाह रखो। क्योंकि सिर्फ चाह लेने से पाया नहीं जा सकता मुकाम इस संसार में। चाहे चलो तुम किसी दिशा में, पर मंजिल पर ही अपना निगाह रखो। मैं सावरिया सुमन आप सबों का पुनः सावरिया स्टडी जोन में स्वागत करता हूं के डेली डोज स्पेशल 40 के दूसरे सेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है। दोस्तों, विश्व का 2.42% भारत में स्थित है। ये क्षेत्रफल का बात हुआ। और अगर जनसंख्या का बात करें तो 17.5% पूरा वर्ल्ड का भारत में है। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। भारत में जनगणना की अवधि क्या होती है, तो 10 वर्ष होती है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, भारत की कुल जनसंख्या, ये भी हम लोग को पता है, 121.08 करोड़ होता है। ठीक है। और आगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। दूसरा में भील आता है और तीसरा में दोस्तों आता है संथाल। तीसरा नंबर में कौन सा आता है, संथाल, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो 35% पाई जाती है झारखंड में। आगे हम लोग चलते हैं, पाँचवा क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो अभी भी बताएं। 17.5% जो जनसंख्या है भारत में निवास करती है। और यहाँ का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 2.42% है। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन में है, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता है। दोस्तों, भारत के दक्षिणतम छोर जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और ये है वृहद निकोबार में। कहाँ है, वृहद निकोबार में ये है। दोस्तों, अगर हम लोग चारों जान लें तो बहुत अच्छा होगा। इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, पिग्मिलियन पॉइंट, और ये वृहद निकोबार में है। अब उत्तरी जो उत्तरी है उसे कहते हैं, यहाँ इंदिरा पॉइंट है उसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी में हम लोग को गड़बड़ी होता है, इंदिरा कॉल। तो आप इसको याद रखिए, कॉल जब करते हैं तो कान पे क्या करते हैं, कान पे लगाते हैं, यानी सबसे ऊपर उत्तर की ओर जो है उसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। और जो सबसे नीचे है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो वलांगू है। क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु को वलांगू कहते हैं। वलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और जब पूर्वी हो गया तो पश्चिमी जो है वो गुजरात में है, जिसे सर क्रीक कहते हैं। गुजरात में है, जिसे सर क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं, सर क्रीक। आठवां क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। और जो तटीय सीमा है भारत की, वो तटीय सीमा जो है वो 7,516 याद रखिए 0.6 इतना किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि का तटीय भाग है वो 6100 किलोमीटर है। ये 6100 किलोमीटर है। आगे हम लोग चलते हैं, नौवां क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई क्या है। आ गया, देखिए, भारत की कुल समुद्र तटीय या रेखा सीमा की लंबाई क्या है, तो ये है 7,516.5 किलोमीटर। आगे हम लोग चलते हैं, 10वां में है, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्रीय तटीय रेखा सीमा की लंबाई क्या है, तो ये 6100 किलोमीटर है, अभी भी हम बताए हैं। आगे हम लोग चलते हैं, 11वां क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा किसके मध्य से गुजरती है, तो ये गुजरती है मिर्ज़ापुर के मध्य से। कहाँ से, मिर्ज़ापुर, जो यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में पड़ता है।
भारत का मानक जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। ये गुजरती है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीस याद रखिए, देखिए यूपी, एमपी और छत्तीस, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूपी, एमपी और एपी, ये तीनों ये हो गया। उसके बाद आप छत्तीस याद रखिए, छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा, इसी से उड़ीसा, ये पांचों राज्य से गुजरती है। आगे हम लोग चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है। क्या क्या होता है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में अभी राज्यों की संख्या 28 है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर उसे अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित राज्य बन गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इस तरह से 28 राज्य हो गए हैं और 9 केंद्र शासित राज्य। हम लोग चलते हैं। सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? अभी भी बताए हैं, मुख्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। आगे चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। कितना फैली हुई है? 12 समुद्री मील। अब एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। आगे चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ से? 8 राज्यों से। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैप याद होगा तो गुजरात, पहले गुजरात जाती है, फिर राजस्थान जाती है और फिर एमपी आती है। एमपी के बाद आती है छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल जाती है और फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। देखिए, GRMP 36, GRMP 36, फिर झारखंड JHP और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। आगे हम लोग चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भी बताए हैं 5 राज्यों से। ये है यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और उड़ीसा है। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? ये प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल। और इसका जो दीप्तिमान बाह्य जो सतह होता है, जैसे ऐसे बना हुआ है, तो ये दीप्तिमान सतह है। ये बाह्य सतह जो है उसे क्रीट कहते हैं, या तो कोरोना जो अभी चल रहा है, क्रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीट, या तो कोरोना कहा जाता है उसे। क्या कहता है दोस्तों? कोरोना। और इसका जो टेम्परेचर है वो केंद्र का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जो इसका सामान्य जो पूरा सतह का जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर पूछा जाता है ये 6000 डिग्री सेल्सियस वाला कि जो सूर्य है उसका सतह का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। 19वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट की स्थित ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट सबसे स्थित है शुक्र, जबकि सूर्य के निकट में, सूर्य के सबसे निकट जो है वो है बुध। कौन है दोस्तों? बुध। और अगर सबसे दूरी वाला ग्रह पूछा जाए आपको तो ये वरुण है। कौन सा है? वरुण। ये सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह है और इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। जहाँ तक शुक्र का बात है तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? ये अरावली को माना जाता है, जो राजस्थान में है, जो राजस्थान में है। 21वां क्वेश्चन है,
सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो ये हिमालय है दोस्तों। हिमालय को सबसे नवीन पर्वत माना जाता है और इसका कभी कभी पूछ लेता है कि इसका ऊंचाई कितना है। तो ये 8,848 मीटर में है, और अगर फीट में आपको पूछ ले तो 29,028 फीट है। ये 29,028 फीट है, 8,848 मीटर में है। आगे हम लोग चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। आगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के काल में जो हुआ था 1872 में हुआ था प्रथम जनगणना, और रेगुलर जो जनगणना होने लगा वो 1881 में हुआ। जो रेगुलर होने लगा वो 1881 में, और इस समय जो था ये लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका था? लॉर्ड रिपन का, 1881 में। आगे हम लोग चलते हैं। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। कौन सा है? शुक्र को सबसे गर्म और चमकीला ग्रह बोला जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट हम बताए थे बुध है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह इसे माना जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों ये बृहस्पति अभी मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब शनि हो गया। इसका 60 था, 62 था, और अब 20 और खोज लिया गया तो 82 हो गया है। जबकि जो ये बृहस्पति है, बृहस्पति का उपग्रह अभी 79 है, तो अब शनि हो गया। क्या हो गया? शनि हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुआ? आगे ऊपर हम बताए हैं अभी अभी, लॉर्ड रिपन। और जब 1872 में जनगणना स्टार्ट हुआ था तो था लॉर्ड मेयो। ये लॉर्ड मेयो। आगे हम लोग चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, 28 में है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित होता है? तो ये बृहस्पति और मंगल के बीच स्थित होता है। बृहस्पति और मंगल के बीच। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये चंद्रमा पे है। चंद्रमा पे आपको थोड़ा धब्बा दिखता होगा, उसी को कहते हैं सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, और इसे शांति का सागर भी कहा जाता है। शांति का सागर भी कहा जाता है। चंद्रमा के बारे में और कुछ जान लेते हैं। हम लोग का यहाँ जितना भार होता है उसका 1/6 हो जाता है जब हम लोग आप जाते हैं सबसे ये चंद्रमा पे। और एक और इससे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि चंद्रमा में मानव को लेकर के सबसे पहले जाने वाला जो चंद्रयान था वो कौन था? तो अपोलो 11। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत आता है। आगे हम लोग चलते हैं। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है बुध और शुक्र है। बुध और शुक्र को बिना उपग्रहों वाला ग्रह माना जाता है। बुध जो सबसे छोटा ग्रह है और शुक्र जो सबसे चमकीला ग्रह है, और ये पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है, और फिर भोर का तारा भी। आगे चलते हैं। 31वां में भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? अभी भी पढ़े, शुक्र को कहा जाता है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति का उपग्रह है, और ये जो बुध है उससे 8% अधिक बड़ा है। बुध जो हम लोग का ग्रह है ना, उससे भी 8% बड़ा है। आगे हम लोग चलते हैं। 33वां, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो जनगणना का जो महाविभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को माना जाता है। किसको? महाविभाजक 1921 को माना जाता है। 34वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। जिसको? बृहस्पति को माना जाता है। 35वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को।
आगे 36वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 37वां क्वेश्चन है, भारत का कुल जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो भारत का जो है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर ये मीटर है और 382 है। आगे हम लोग चलते हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो ग्रह घूमता है वो कौन सा है? वो है अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमता है। जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है उससे विपरीत दिशा में। आगे हम लोग चलते हैं, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? ये 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। 40वां क्वेश्चन है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा के बारे में हम लोग जानते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आगे हम लोग चलते हैं और 41वां क्वेश्चन आज का देखते हैं, भारत का कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो प्रति 1000 पुरुष जो है भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिला है यहाँ पे। आगे हम लोग चलते हैं, 42वां जो है, एक समुद्री मील बराबर होता है, जो शुरू में बताए थे 1.852 किलोमीटर होता है एक समुद्री मील बराबर। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए वीडियो के साथ हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।